भारत की आज़ादी के बाद ही बिहार की तस्वीरें सुधरी नहीं बल्कि और खराब हो गई। जब पंजाब और हरियाणा ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठाकर तरक्की कर रहे थे, तब बिहार तक ग्रीन रेवोल्यूशन कभी पहुंचा ही नहीं। कभी ये धरती अखंड भारत का दिल हुआ करती थी, वो जगह जहां से ज्ञान, शक्ति और संस्कृति की धारा पूरे भारत में बहती थी। आज वही धरती देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिनी जाती है। ये कहानी है आपके अपने बिहार की। एक समय था जब बिहार मगध के नाम से जाना जाता था, वही मगध जिस पर मौर्य और गुप्ता जैसे महान राजवंशों ने शासन किया था। ये वही भूमि थी जहां भगवान बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया और विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया। लेकिन 700 ईस्वी के बाद जब भारत में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं रहा, तो भारी आक्रमण बढ़ने लगे। भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र धीरे धीरे बिहार से हटकर उत्तर और पश्चिम की ओर खिसक गया। इसके साथ बिहार की चमक फीकी पड़ने लगी। मुगल काल में बिहार से वे एक प्रोविनेंस बनकर रह गया। इसके बाद 1764 की बक्सर की लड़ाई यानी बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों की जीत के बाद बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया। अंग्रेजों की जमींदारी व्यवस्था और कर नीति ने किसान की कमर तोड़ दी। आज़ादी के बाद भी बिहार की तस्वीर सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गई। जब पंजाब और हरियाणा ने हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का लाभ उठाकर तरक्की की, तब भी बिहार पीछे रह गया, क्योंकि बिहार तक वो लहर कभी पहुंच ही नहीं पाई। हालांकि कुछ ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज थे, पर संभावनाएं भी कम नहीं थी। ज्यादा आयरन ओर का होना, लैंड रिफॉर्म का सही तरीके से ना होना और परिवारवाद और लालच से भरी राजनीति ने बिहार को कभी उभरने ही नहीं दिया। ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ना डेवलपमेंट। नतीजा स्थिति ये है कि देश भर में मजदूरी का बड़ा हिस्सा बिहार के मेहनती लोगों के कंधों पर टिका है। हाँ, आज बिहार गरीब है, पर उसकी मेहनत अमीर है। उसकी मिट्टी में इतिहास है और उसके लोगों में संघर्ष। कभी इस धरती ने भारत को दिशा दी थी, और यकीन मानिए, जिस मिट्टी ने बुद्ध को जन्म दिया, वो मिट्टी एक दिन खुद अपने भाग्य को भी फिर से गढ़ेगी। बने हमारे चैनल के साथ, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।